चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल्स। वैसे देखा जाए तो आर्टिकल्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे हमारे पास रूल्स रहते हैं, बहुत सारे हमारे पास उसमें नियम रहते हैं, ए एंड द। उनको फिर हमने तीनों आर्टिकल्स को दो भाग में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से परे करके चलने वाले हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, इन सबसे परे चलने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, मतलब हम सरलता से तरीके से हम आर्टिकल्स को समझेंगे, जिनको हम काफी लंबे समय तक रख पाए। 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, और मैं कहूँगा 12वीं क्लास तक, चाहे आप एमपीओडी एनसीईआरटी जो कॉमन हो गया है, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको आर्टिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आर्टिकल्स की। देखिए, मैं बहुत कॉमनली बताने वाला हूँ। हमारे पास अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास 3 आर्टिकलों को हमने दे रखा है ग्रामर, ए, एन और द। ए, एन और द, ये दोनों की दोनों आपस में भाई बंद हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी अर्थ एक निकलता है। अच्छा, एक मतलब समान, एक मतलब समान है। और वैसे देखा जाए तो ए और एन दोनों का हिंदी अर्थ भी क्या निकल के आता है, एक। जैसे ही आर्टिकल ए और एन का हिंदी अर्थ एक निकल के आता है, वैसे ही ये कंफर्म हो जाता है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम एक ऐसे नाउन के साथ करेंगे जिसे नाउन को हम गिन सकते हैं। इस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन लगाने वाले हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और काउंटेबल नाउन में भी उस नाउन के साथ जो एक वचन हो, यानी कौन होनी चाहिए, वो सिंगुलर। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं आपको इनके बारे में। कुछ ऐसे शब्द फिक्स हैं जिन्हें हम फ्रेज कहते हैं, जिनके साथ आर्टिकल का लगना तय है। जैसे मीनिंग हमारे पास है मेक अ नॉइज, शोर बोल करना या आवाज करना, मेक अ नॉइज, तो यहाँ आर्टिकल ए फिक्स है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। इन शब्दों को हम एक बार में एक साथ सीखेंगे। स्पीक द ट्रुथ, तो यहाँ पे ट्रुथ के साथ हमने क्या लगाया, द, ये फिक्स है। हम ना इसे हटा सकते, ना घटा सकते, ना बढ़ा सकते। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। इन सारे शब्दों की जानकारी हम कभी चर्चा करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, तो हम देखेंगे। फिलहाल में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आर्टिकल्स के बारे में सीखें। तो ए और एन दोनों के बारे में मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज दोनों के लिए काम करती है कि ऐसी नाउन के साथ हम इसका यूज करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर इसको मैं डिफाइन करूं आपको, आर्टिकल ए और एन को, तो ये डिफाइन होगा दो भाग में। एक होता है साउंड के आधार पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना, दूसरा होता है वर्ड्स के आधार पर। एक साउंड और एक वर्ड्स, दो तरीके से हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां आपको सिर्फ थोड़ा सा वर्ड्स को पढ़ना आ गया तो हम आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे आर्टिकल ए और एन की। अगर किसी शब्द को जब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने में हमारा प्रोनाउंसिएशन, कई लोगों से प्रोनाउंसिएशन भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग के उच्चारण पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी हमारी क्लास नहीं है। अगर किसी शब्द का उच्चारण पढ़ने में आ, ई, ए और ओ आ जाता है, ये मैंने यहाँ पे 4 शब्द लिख रखे हैं। यदि किसी मीनिंग को मैं पढ़ता हूँ और उस मीनिंग को पढ़ने के साथ मेरे मुंह से पहला शब्द आ, ई, ए, ओ का निकल जाता है, तो उस जगह पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करने वाले, एन का प्रयोग करने वाले उस जगह पर हम। अच्छा, इसमें आ मतलब दोनों आएंगे, छोटा छोटी बड़ी दोनों आएंगे, ए आई ओ औ, है ना, अंग आहा। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी तरीके से पढ़ने चाहिए, वो शब्द कोई सा भी हो, चाहे वो आपका ए हो और चाहे वो आपका शब्द एस हो, चाहे वो आपका शब्द एम हो और चाहे वो आपका शब्द एन हो। मैं वोबल और कॉन्सोनेंट की थ्योरी पर नहीं जा रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोबल एंड कॉन्सोनेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड ऑफ द वर्ड। इफ द साउंड ऑफ द वर्ड प्रोनाउंसिएट लाइक वोबल्स, अगर कोई शब्द का उच्चारण वोबल की तरह आता है तो हम वहां क्या लगाने वाले हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग लगाने वाले हैं। बट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ नाउन। वह पर्टिकुलर शब्द एक तो नाउन होनी चाहिए एंड और वो नाउन भी कैसी होनी चाहिए, तो नाउन इज सिंगुलर। वो नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो उन शब्दों के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, आर्टिकल एन लगाने वाले हैं।
अब जो बचे, जो रह गए, उनके साथ हम आर्टिकल क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। आर्टिकल क्या लगा देंगे? हम ए लगा देंगे। अब ये पूरे के पूरे नियम हमारे इन दो बातों में आ जाते हैं। नियम के रूप में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें याद करना पड़ेंगी। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले उसका बेस हमको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल ए और एन का जो बेस है वो मैंने आपको बतला दिया कि आर्टिकल ए और एन का बेस क्या होता है। यही नियम पढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको आर्टिकल ए और एन का बेस बताया है, ऐसे ही हम बात करेंगे आर्टिकल दा के बारे में। ठीक है, पहले मैं ए और एन के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। सबसे पहली चीज, ए और एन दोनों का ही प्रयोग हम कहाँ करने वाले हैं? आर्टिकल ए और एन दोनों का ही प्रयोग हम कहाँ करने वाले हैं? दोनों का प्रयोग करने वाले हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ करने वाले हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करने वाले। सबसे पहली चीज, ए और एन दोनों का हिंदी अर्थ क्या निकल के आएगा? एक। दोनों का हिंदी अर्थ क्या निकल के आएगा? एक निकल के आने वाला है दोनों का हिंदी अर्थ। दूसरी बात, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? एन का प्रयोग हम उस शब्द के साथ करेंगे जब किसी शब्द का उच्चारण आ ई ए उ का निकल के आए, हम वहां एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन। और नहीं तो क्या लगाएंगे? हम वहां पे आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे अगर मैंने एक मीनिंग लिखा SUFUL, USEFUL, क्या लिखा हुआ है? यूजफुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, तो क्या आएगा? ए, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ने वाले हैं? या यूजफुल। तो कौन आएगा? ए। लेकिन अगर मैं लिख देता UMBRELLA, अब मैं पूछूं आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा? क्या लिखा हुआ है? अम्ब्रेला। बरसात का समय है ना, इसलिए तो अम्ब्रेला में आ गया। देखो यहाँ यू के साथ या आ रहा था तो हमने ए लगाया, यहाँ यू के साथ आ रहा था एन लगाया। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है, सर यहाँ यू के साथ या बोल रहे हो आप, सर यहाँ यू के साथ आप बोल रहे हो, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसा नहीं है कि इसके नियम नहीं है, इसके भी नियम है। इसको मैं बोलता हूँ रीडिंग रूल्स। रीडिंग रूल्स। हमारे पास किताब को पढ़ने के नियम भी है। कभी मौका लगेगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कब हम कैसे करते हैं। जैसे किसी मीनिंग के अंत में अगर ई आता है तो उसे नहीं पढ़ा जाता, GH एक साथ आता है नहीं पढ़ा जाता। मान लीजिए मैंने एक मीनिंग लिखी KNOW, तो इसको नो पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एन से पहले के को नहीं पढ़ा जाता। तो ये कुछ मीनिंग होते हैं हमारे पास, सॉरी कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, जहाँ वर्ड्स साइलेंट होते हैं या जिनको नहीं पढ़ा जाता। तो कब नहीं पढ़ते, कब साइलेंट होते हैं, ये हमारे पास इसके भी रूल है। तो कभी अपन इस पर चर्चा करने वाले हैं। अब मेरे पास अगली जो बात आई वो कौन सी बात आने वाली है? मैंने बताया आपको यूजफुल। और अगर मान के चलिए मेरे पास एक मीनिंग ऐसे होता, खालिस्तान, एक वर्ड लिखा मैंने, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अब मैंने बोला आर्टिकल ए लगाना है कि एन लगाना है, तो क्या लगा? एन, क्योंकि अपन इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने में आएगा? ए। पहला शब्द क्या आएगा? ए, NCC। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, हालांकि आपकी क्लास में ऐसा नहीं होने वाला और बहुत सारे मैंने आपसे बोल दिए नियम है। कभी कभी क्या होता है, कोई शब्द ऐसा होता है, मैंने बोला कोई शब्द ऐसा होता है जो नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है वो शब्द? नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। तो ध्यान रखना, जो आपको आर्टिकल लगाना है, क्या लगाना है आपको? वो सिर्फ नाउन के लिए लगाना है। किसके लिए लगाना है? क्योंकि जो आर्टिकल होते हैं वो भी अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। वो भी अपने आप में कौन होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो इसलिए एडजेक्टिव के साथ अपन नहीं लगाएंगे, उसके रूल होते हैं बहुत सारे, वो अलग बात है। ठीक है, अभी अपन को जो सीखना है उस पर अपन ज्यादा विशेष करके चलने वाले हैं ना, वो रूल भी सीखेंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के रूल है वो ना, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। आर्टिकल दा के लगाने के अपने पास लगभग 40 रूल्स हैं। हम आर्टिकल दा को 40 तरीके से पढ़ते हैं, वे कहाँ लगाना है, कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना है, ऐसे रूल्स भी हमारे पास 40 है। आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स का अपने पास कलेक्शन है। हमारे पास आर्टिकल्स यानी प्रत्येक टॉपिक के हमारे पास लगभग 2-2, 2,500 एग्जाम्पल है जिन पर हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आता हुआ चला जाएगा। कल की क्लास में मैं आपको नोट्सों के बारे में बतलाऊंगा कि नोट्स हमारे पास कौन से हैं। तो आपको ये बात समझ में आई? एक रफली मैं आपसे एक आइडिया लेना चाहूंगा कि मैंने आपको कितने आर्टिकल्स के बारे में बताया। आवाज नहीं आई मुझे। मैंने आपको कितने आर्टिकल्स बताया? कुल कितने आर्टिकल्स हमारे पास? 3। कितने आर्टिकल है? कौन कौन से हैं? ए एंड द। अभी चर्चा किसके बारे में हुई? ए और एन। दोनों का हिंदी मतलब क्या होता है? एक होता है। एन का प्रयोग कहाँ करने वाले हैं?
जहां साउंड क्या आएगा, आ ई ए ओ। एन का प्रयोग जब हमने बता दिया, ए का प्रयोग कहां करने वाले हैं, जहां पर ए साउंड नहीं आएगा वहां लगा देंगे। अब देखते हैं आर्टिकल दा के बारे में। आर्टिकल दा, अच्छा इसका कोई विशेष हिंदी अर्थ नहीं है। मैंने बोला इसका कोई विशेष हिंदी अर्थ नहीं है आर्टिकल दा का, लगाते हैं। मैंने बोला 40 नियम हमारे पास इसके हैं, लेकिन अगर हम उन सभी नियमों का निचोड़ निकाल लें तो हमारे पास बहुत ही सरलता से 7 या 8 पॉइंट निकल के आएंगे जहां हम आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। तो देखो बिल्कुल सरलता से हम अगर बात करें, सबसे पहली चीज अगर आर्टिकल की हम बात करें तो अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके पास ये गुण है कि कैसी होनी चाहिए, वो ऐतिहासिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अगर उसके पास ऐसा गुण है कि वो कैसी है, ऐतिहासिक है, और प्लस उसके पास अगर ये गुण है ऐतिहासिक होने के साथ वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अगर किसी वस्तु के साथ ये गुण है तो उन वस्तु के साथ में या उस जगह स्थान के साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है क्या, कि प्राकृतिक हो और कैसी हो, अद्वितीय हो। तो प्राकृतिक हो और अद्वितीय हो तो उसके साथ भी हम क्या लगाने वाले हैं, आर्टिकल दा लगाने वाले हैं। तीसरी बात, सर्वोच्चता के बारे में बताता हूं। किसके बारे में बताता हूं, सर्वोच्चता, सबसे ऊंचा, उच्च। अगर देखा जाए तो सर्वोच्चता भी कहीं ना कहीं बताती है अद्वितीय, इसकी जैसा कोई दूसरा नहीं। चौथी बात, सर्वोच्चता के बाद अगर हमारे पास आती है, पहला क्या बताया मैंने आपको, ऐतिहासिक और अद्वितीय। दूसरा क्या बताया, प्राकृतिक और अद्वितीय। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, सर्वोच्चता, सबसे ऊंचा। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आती है संपूर्णता। चौथे नंबर पे कौन आती है, संपूर्णता। ठीक है, इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा। इसके बाद में 5वें नंबर पे यदि कहीं हमको ये बनावट मिल जाए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो ऐसी स्थिति में हम ये पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग हम करते हैं। कितने नियम निकल गए हमारे पास, 5। अब जरा ये 5 पे हम चर्चा करें। मैंने लिखा ऐतिहासिक होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, अद्वितीय। अब देखो इसमें कौन कौन से नियम हमारे समाहित हो गए, ऐतिहासिक और अद्वितीय। अच्छा, सबसे पहले प्राकृतिक समझ लो। प्राकृतिक मतलब होता है जो इंसान ने ना बनाया हो, अपने आप बनाओ, प्रकृति के द्वारा बनाओ, सदियों पुराना हो। और ऐतिहासिक में इंसान का बनाया हुआ आ जाएगा। तो देखिए कोई भी इमारत ले लो, ऐतिहासिक इमारत है। जैसे हमारे पास इमारतों के नाम पे सबसे पहले क्या नाम आता है, ताजमहल, ऐतिहासिक है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा। ऐतिहासिक इमारतें आ गई ऐतिहासिक इमारतें। उसके बाद में अगर अपन किसी दूसरी चीज की बात करें तो ग्रंथ, रामायण है, महाभारत है, गीता है, किसी न किसी के द्वारा लिखे गए, किसी न किसी के द्वारा लिखे गए। एक तो ऐतिहासिक हो गए वो क्योंकि लिखे गए इंसान द्वारा, और अद्वितीय हो गए। महाभारत एक है, दूसरी नहीं है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे, ग्रंथों के नाम के साथ। अब प्राकृतिक में आ जाओ। प्राकृतिक में नदियों के नाम आ गए। किसके नाम आ गए, नदियों के नाम आ गए। तो वो नदियां प्राकृतिक है, इंसानों ने नहीं बनाई, अपने आप बनी है। और गंगा नदी एक है, दूसरी नहीं है, तो नदियों के नाम के साथ। फिर देखो प्राकृतिक में कौन आ गए, सागर महासागर के नाम आ गए। फिर कौन आ गए, सागर महासागर के बाद नदियां हो गई, सागर महासागर हो गए। और बताओ दिशाओं के नाम, है ना, दिशाओं के नाम के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगा देंगे हम। सर्वोच्चता, सर्वोच्चता में सुपरलेटिव डिग्री आ गई। संपूर्णता, सर्व समुदाय को बताने के लिए भी, जैसे मान के चलिए पुअर है, अगर मैंने लिख रखा है यहाँ पर क्या, पुअर, तो पुअर का मतलब होता है गरीब। पुअर का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर इसके आगे मैं लिख दूंगा द पुअर, तो ये जितने भी गरीब होंगे उसके बारे में ये हमको बता देगा। इसके बाद नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे मान लीजिए टी ऑफ आसाम। टी ऑफ आसाम की बात करें तो ये टी क्या है, नाउन है, ऑफ नाउन, नाउन मतलब किसी भी नाम। तो ये टी क्या है, हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा। मैंने लिख दिया वाटर ऑफ गंगा, तो हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल दा। वाटर भी नाउन है क्योंकि पानी है, ऑफ और नाउन। समझ में आ गई। तो देखिए 5 नियमों में हमने ये कोशिश करी कि हमारे अलग अलग और भी नियम है, अभी सारे बताएंगे तो फिर तो समय पूरा नहीं लगने वाला है, लेकिन बात हम कर रहे हैं बेस की। तो बेस के तौर पर हमने क्या देखा, आर्टिकल दा के लिए कितनी बात करी हमने, 5।
5 नियमों में हमने कोशिश करी है कि आर्टिकल दा को हम समाहित करते हुए ले आए, जिसमें ऐतिहासिक और अद्वितीय, प्राकृतिक और अद्वितीय, सर्वोच्चता, संपूर्णता, नाउन प्लस और प्लस नाउन। अब ऐसे तो क्या होता है कि संगीत में यंत्र जो होते हैं, जिनके द्वारा संगीत बजाया जाता है, उनके साथ भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? संगीत में यंत्र के साथ। लेकिन उसमें एक विशेष बात है, अगर संगीत में यंत्र के साथ में शब्द अगर प्ले आ गया, क्या शब्द आ जाए? प्ले। और यहाँ प्ले का मतलब होगा बजाना, खेलना नहीं होगा। यहाँ प्ले का मतलब क्या होगा? बजाना, खेलना नहीं होगा। तो वहां हम आर्टिकल दा लगाएंगे। मैं बोलूं कि मेरे पास एक गिटार है, तो एक जब गिटार की बात करूंगा मैं कि मेरे पास एक गिटार है, तो यहाँ एक के लिए मैं आर्टिकल क्या लगाऊंगा? ए या एन, दा नहीं लगेगा। आई हैव अ गिटार। लेकिन मुझे गिटार बजाना आता है, बजाना मतलब प्ले, तो मैं क्या लगाऊंगा? दा। क्योंकि दा संपूर्णता बतलाता है। मुझे एक गिटार बजाना थोड़ी आएगा। सभी गाय दूध देती है, सभी गाय दूध देती है, तो संपूर्णता का भाव, संपूर्णता का भाव, तो आर्टिकल क्या लगेगा? दा। बात समझ में आई? ये बेस हमारे पास आर्टिकल्स के समय सारे रूल्स हम कवर करके चलते हैं, बाकी रूलिंग हम सारी पढ़ेंगे। अभी इतना लिखवाता हूं मैं आपको। धन्यवाद।